कथा बहुत सावधानी से श्रवण करना चाहिए। पराम्बा भगवती सती वो भगवान की कथा की महिमा से अनभिज्ञा हो, यह सोचना भी अपराध है। पर बड़े लोग नाटक खेल के दिखाते जिससे छोटों को शिक्षा मिल जाए। सती जी का केवल इतना अपराध था कि महर्षि अगस्त ने जो श्री राम कथा सुनाई उसे शंकर जी ने तो भाव और आदर से सुना, पर सती जी ने उसको भाव पूर्वक आदर पूर्वक सुना नहीं, सुनकर भी अनसुना कर दिया, उपेक्षा भाव से सुना। और उसी कथा के उपेक्षा भाव का ही दुष्परिणाम था कि श्री राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन करने पर भी संदेह की निवृत्ति नहीं हुई, उल्टे संशय उत्पन्न हो गया। और शंकर जी के निषेध करने पर भी परीक्षा लेने का विचार आ गया, और परीक्षा में भी श्री सीता जी का स्वरूप धारण कर लिया गया। और उसका दुष्परिणाम हुआ कि शंकर जी ने उनको उस भाव सती को के प्रति पत्नी भाव का त्याग किया। और इतना ही नहीं, साथ रहकर वियोग का अनुभव करना पड़ा। इतना ही नहीं, योगाग्नि में अपने देह की आहुति देनी पड़ी और दूसरा जन्म तक लेना पड़ा। यह है कथा की उपेक्षा का दुष्परिणाम। इसलिए कथा में किसी प्रसंग को सुनकर हंसना और शंका करना, संदेह करना, उंगली उठाना, ये बहुत, इससे अच्छा कथा न सुनना ठीक है। अजामिल पूर्व जन्म का ऋषि था, उससे एक ही अपराध हुआ। कर्मकांड में तो दिन रात लगा रहता था, कथा सुनता नहीं था। महात्माओं ने कथा खाली स्वाहा स्वाहा करते हो, तो खाली कर्म के जाल में फंसे हुए हो, कथा भी सुना करो। तो पुराण की कथा हो रही थी, कथा सुनने बैठ गया। उस कथा में भगवान व्यास की उत्पत्ति का प्रसंग आया। महर्षि पराशर के द्वारा सत्यवती के संयोग से भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास का प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ, यह कथा आई। इस कथा को सुन करके यह अजामिल हंसने लग गया। बोले वाह, सारी विधि व्यवस्थाएं छोटे लोगों के लिए बनाई गई हैं। बड़े करें सो लीला और छोटे करें सो कर्म। हमारे ब्रज में कहावत है, बड़े करें सो लीला और छोटे करें सो कर्म। बताओ, इतने बड़े ऋषि वशिष्ठ जी के पौत्र, ब्रह्मा जी के प्रपौत्र, और श्री यमुना जी के मध्य में द्वीप में और दिन के समय और कोहरे की सृष्टि करके पुत्रोत्पत्ति कर देते हैं। कन्या का भी कन्यात्व नष्ट नहीं होता, वो कन्या ही रही आती है। और ये कानीन हो जाते हैं, कन्याया कनीनश्च, कानीन हो जाते हैं। और फिर भी भगवान के अवतार रहे आते हैं। वाह, धन्य है, बहुत अच्छी कथा सुनाई। इसलिए तो हम कथा नहीं सुनते हैं। ऋषियों ने कहा कि संदेह तुमने किया, भगवान व्यास की उत्पत्ति का उपहास उड़ाया, इसलिए अब इस शरीर से मुक्त तो तुम नहीं होगे, तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुम वेदज्ञ सदाचारी ब्राह्मण होगे, लेकिन फिर पता चलेगा कि मनुष्य का, पराशर जी को तो कोई दोष नहीं लगा, पर तुम जब स्वयं पतित होगे, इतने अधिक पतित हो जाओगे कि तुम्हारे उद्धार की संभावना भी निरस्त हो जाएगी, तब पता चलेगा कि जीवन में कैसे कैसे प्रसंग आते हैं। ये तो समर्थ महापुरुष थे। समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। उसी अपराध के कारण ये दूसरे जन्म में पवित्र वेदज्ञ ब्राह्मण हुआ, ऋषि हुआ, किंतु इसको, और महाराज जी त्रिकाल संध्योपासन करने वाला, विधिवत पंचमहायज्ञ करने वाला, वेद पाठी, आहिताग्नि, अग्निहोत्री ब्राह्मण था। ये सारे साधन इसके जीवन में थे, किंतु एक साधन का अभाव था, सत्संग का अभाव था।
साधु संग का अभाव था, भगवत भागवत चरित्र के श्रवण का अभाव था। और उस अभाव का दुष्परिणाम यह हुआ, यह जंगल में समिधा लेने गया था, कुशा कंदमूल फल लेने गया था, संगीत की मधुर ध्वनि इसके कान में सुनाई पड़ी और बस उधर आकृष्ट हो गया, चला गया और वहां एक वेश्या के साथ कुछ कामी लोलुप भोगी पामर पुरुष नशा पी करके अश्लील गीत गा रहे थे, नाच गा रहे थे। उस दृश्य को ये देखने लग गया। यदि भक्त होता तो उस ओर इसकी प्रवृत्ति न होती। सब तो था, भक्ति नहीं थी, वासना तो भीतर थी। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च, वो तो सब था इसमें, पर केवल या भक्त्या नहीं था, इसलिए पतित हो गया। उन्होंने भी देखा कि गोरा सुंदर स्वरूपवान ब्राह्मण खड़ा है, युवा ब्राह्मण खड़ा है। दुष्ट लोग जल्दी अपने में मिला लेते हैं, उसको मिला लिया। अरे पंडित जी, दूर से खड़े होने में आनंद नहीं है, आओ यहीं आओ, कुछ नाचो गाओ। उन्होंने कहा हम तो खाली गणानान्त्वा गणपति गुम जानते हैं, ये खेत तोरजे त्वा जानते हैं, अग्निमीडे पुरोहितम जानते हैं, इससे ज़्यादा हमें कुछ आता नहीं, नाचना तो हमने सीखा ही नहीं है। अरे बोले हमारे पास ऐसा बढ़िया पेय है, इसको पीते ही अपने आप थिरकने लग जाओगे, नाचने लग जाओगे। और उन्होंने जो नहीं पीना चाहिए था वो पिला दिया। और बड़ा सुंदर तर्क देते हैं लोग, अरे ये तो विशुद्ध फलों का रस है, इसको पीने में क्या है, तुरंत ताजगी आ जाती है। मद्य पिला दिया और दास्याह संसर्ग दूषिता नामना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषिता। उच्च शिखर पर प्रतिष्ठित होने में कितना समय लगता है और गिरने में एक क्षण भी नहीं लगता। गिर गया। हम यहां बैठे हैं, यहां से डगमगा गए तो 2-3 हाथ नीचे गिरेंगे, बहुत ज्यादा कोई चोट नहीं आएगी, फ्रैक्चर तो कम से कम नहीं ही होगा। और मान लो 10-20 मंजिल ऊपर से पैर फिसल जाए तो पता ही नहीं चलेगा। जो जितना ऊंचे चढ़ता है उसको उतने अधिक नीचे गिरने की संभावना होती है। इसलिए ऊंचे मत चढ़ो और नीचे जाओ मत, धरती पकड़ के रहो। ये धरती क्या है, ये भक्ति महारानी है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी पर चलता हुआ दौड़ता हुआ व्यक्ति फिसल कर गिरता है तो सूर्य चंद्र पकड़कर खड़ा नहीं होता, धरती को ही पकड़कर खड़ा हो जाता है। भक्ति के स्निग्ध पथ पर चलता हुआ साधक कथनचित फिसल कर गिरता है तो पुनः भक्ति का आश्रय लेकर खड़ा हो जाता है और पहले जिस गति से साधन पथ पर दौड़ रहा था उससे भी अधिक तीव्र गति से दौड़ता है। इसलिए एकादश स्कंध में कहा, धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खलेन न पतेद। दौड़ कर चले, आंख खोल कर चले, आंख मूंद करके चले, इस मार्ग पर चलने वाले का न स्खलन है न पतन है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।